नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस म्यूचुअल फंड का मैं आपके सामने रिव्यू पेश करने वाला हूं वो एक मल्टी असेट फंड है, नंबर 1 फंड है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है और अपने आप में बेमिसाल है। जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड। ये मल्टी असेट फंड होते क्या है आप पहले ये समझ लीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। देखिए, मल्टी असेट फंड जो होते हैं ना, उसका मतलब सिंपल सा रहता है कि भैया आपका जो पैसा है वो सिर्फ इक्विटी में ना लग के सिल्वर में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, डेट फंड्स में, मल्टीपल जगह पे लगेगा। मतलब अगर आपका पैसा 3 से 4 जगह पे लगता है, मतलब एक फंड ऐसा फंड कोई भी जिसमें 3-4 जगह पे आपका पैसा अलग अलग असेट्स में लगा हुआ है, तो वो एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड होता है या मल्टी असेट फंड के लिए। तो ये जो फंड है ये नंबर 1 है और अपनी कैटेगरी का एक, ये समझ लीजिए, अलग ही लेवल का फंड है। दूसरी बात, इसका जो रिव्यू है चैनल पे पहली बार आने वाला है, तो एंड तक देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। किन लोगों के लिए होता है वो भी पता चलेगा, किस तरीके से काम करता है वो भी पता चलेगा। तो छोड़िएगा मतलब वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए और किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, आपके समझाने के लिए और अपने रिव्यू के लिए। दोस्त आगे बढ़ता हूं। देखिए, जितने भी मेरे भाई पोर्टफोलियो रिव्यू वाले हैं, पोर्टफोलियो क्रिएशन वाले हैं, पोर्टफोलियो सर्विसेज वाले हैं, वो डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी चीजों की डिटेल मिल जाएगी, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फंड का नाम आपको फिर से बताता हूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड डायरेक्ट प्लान। अब इसका एनएवी देखिए, एनएवी है 771 रुपए 31 पैसे। एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, अगर इसका एनएवी ज्यादा है तो उसका आपके रिटर्न्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इस चीज को मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि 100 में से 90 लोग यही पूछते हैं कि भैया इसका एनएवी बहुत ज्यादा है तो क्या सुरक्षित है, रिटर्न्स के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कोई भी मतलब नहीं है इंपैक्ट उसका रिटर्न से। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं। सीएजीआर जो है इसका, वो देखिए आप, वो है 16.77%, ऑलमोस्ट 17.5% के आसपास का है। और ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। 12 साल से इसका जो सीएजीआर है ये निकल के आ रहा है। 5 स्टार रैंकिंग आपके सामने है और इसके जो 3 साल के रिटर्न है वो है भैया 18.78%। अब मार्केट जब गिर रही है, इस कंडीशन में इस फंड ने पिछले 6 महीने में कैसी परफॉर्मेंस दी है उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा, जिससे कि आपको पता चले कि भैया मल्टी एसेट जो फंड्स हैं और जो दूसरे फंड्स हैं उनके अंदर कंपैरिजन क्या है, तब आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। देखिए, पिछले 1 साल का रिटर्न मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो इसने दिया है 14.49%, मतलब 14.5% मान लीजिए आप। 14.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीना, 3 महीना और 1 महीना, इसकी हम बात करेंगे। 6 महीना में जो इसने रिटर्न दिए हैं वो है 1.76% और ये पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने में जो दिए हैं वो है इसके 1.96%, ये भी पॉजिटिव रिटर्न। और पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिए हैं वो है इसका 0.73%, 0.73%। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, मार्केट की इतनी बुरी कंडीशन में पिछले 5 साल का सबसे बड़ा क्रैश है भाई। कोरोना के बाद को सबसे बड़ा क्रैश यही है ना। अब आप कोरोना को बड़ा क्रैश मान लो या इसको मान लो, किसी को ही मान लो, दोनों एक जैसे सही है लगभग। तो इतने बड़े क्रैश के अंदर, जबकि पिछले 6 महीने से आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, कोई सा भी फंड उठा के देख लो, सारे नेगेटिव है। एक भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जो कि पॉजिटिव हो। यहां तक कि जो डेट, जो हमारे हाइब्रिड डेट फंड्स हैं, वो भी बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो नेगेटिव में 1-1.5%। वहीं पर ये जो फंड है ये अभी तक नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप जाके खुद भी डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 महीने में 1.76% पॉजिटिव, या रिटर्न भले 1% आया लेकिन 0.2% आया लेकिन पॉजिटिव है भाई। 1.96% और 0.73%। तो इसका मतलब ये भैया रिस्क इसके अंदर काफी नॉमिनल है, रिस्क कम है इसके अंदर। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं इसका बेंचमार्क। इसका बेंचमार्क किस तरीके। सबसे पहले इसका जो इक्विटी सेक्शन है, इक्विटी सेक्शन के अंदर निफ्टी 200 है। अब निफ्टी 200 का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 100 लार्ज कैप कंपनी है और 100 आपकी मिड कैप कंपनी है। 100 + 100 200 कंपनीज है। मतलब स्मॉल कैप तो भारी हो गया, स्मॉल कैप नहीं है, मतलब रिस्क कम है। तो आपका लार्ज कैप और मिड कैप है, और इसके अंदर भी जो मिड कैप के अलावा जो लार्ज कैप है उसका सेक्शन ज्यादा है। इसके अंदर मिड कैप कम है और आपका लार्ज कैप की जो कंपनीज है, स्टॉक्स है, वो ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद
निफ्टी कंपोजिट डेट फंड्स, जो हमारे डेट फंड्स होते हैं प्योर, वो है इसके अंदर। उसके बाद गोल्ड इसके अंदर है, प्लस इसके अंदर सिल्वर है, प्लस एमसीएक्स की जो वो होती हैं आपकी कमोडिटीज वगैरह होती हैं, वो है इसके अंदर। इतनी जगह पे आपका पैसा लगा हुआ है। और अगर मैं इसका पोर्टफोलियो आपको बताऊं कि एक्चुअल में परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज मैं आपको बता देता हूं। परसेंटेज जो है 50% पैसा है आपका इक्विटी के अंदर, लार्ज और मिड कैप के अंदर। 14% पैसा डेट फंड्स के अंदर है। 11% पैसा है आपका कमोडिटीज में, मतलब गोल्ड, सिल्वर और जो दूसरी हमारी कमोडिटीज है। और करीबन 1.5% पैसा है आपका रियल एस्टेट के अंदर। और करीबन 24% पैसा आपका कैश है, कैश बचाया हुआ है इन्होंने। और कैश के अलावा जो कैश इक्विवेलेंट होते हैं, जो कोलेटरल्स होते हैं, दूसरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वॉन्ड्स ये सब चीजें होती हैं, उनके अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऐसी जगह पे पैसा जहां पर आपको जो पैसा है आप एक दिन में निकाल ले। मतलब जैसे कि आपका एफडी होता है, आपको पलक झपकते पैसा मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैश और कैश। समझिए आप बात को। तो वहां से रिटर्न तो मिलता है लेकिन कम मिलता है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है। उसके बाद भी सीएजीआर इसका 16.77% है। और ये आपका किसके बराबर है? जो हमारे मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स होते हैं उनके बराबर है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड है उनसे बराबर है, लार्ज कैप कैटेगरी से ज्यादा है, ठीक है। और मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उनसे करीबन करीबन आप मान लीजिए 3 से 4% कम है। मैं आपको मोटा मोटा एवरेज बता रहा हूं, किस कैटेगरी के बराबर है, किस कैटेगरी से ज्यादा है, किस कैटेगरी से कम है। जो मैं उन कैटेगरीज का जो एवरेज होता है मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं, किसी फंड से कंपेयर नहीं कर। अच्छा, अब आगे चलता हूं। ये जो 10-12 साल के जो एवरेज होते हैं, कैटेगरीज के एवरेज होते हैं, मैं उनके हिसाब से पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं कि भाई जैसे लार्ज कैप हमारा 13-14% के आसपास चलता है। इंडेक्स को देख लीजिए, मैं उसके इंडेक्स की बात कर रहा हूं। हमारा मिड कैप देख लीजिए 17-18% के पास आसपास रहता है, 18-19%। स्मॉल कैप तो फिर अलग ही कहानी है, स्मॉल कैप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। गोल्ड को देख लीजिए, गोल्ड से भी ज्यादा ही बैठ रहा है। तो भाई ये, अब आगे चलते हैं। एक्सपेंस रेशियोज का थोड़ा सा हाई है, 0.70% है, क्योंकि भैया मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट है, फंड मैनेजर भी ज्यादा लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, 0.70% ही है। नॉमिनल है 0.75 से 1% के बीच में नॉमिनल कहते हैं, और ये 75% से कम ही है। आगे एग्जिट लोड है इसका 1%, 1 साल से भीतर निकालेंगे तो 1 साल के बाद 0% है। और 30% तक आप पैसा 1 साल से पहले भी निकाल सकते हैं, ऐसी भी इसके अंदर सुविधा है। 30% तक निकाल सकते हैं 1 साल से पहले, वो भी सुविधा है। आगे टोटल जो AUM है वो है 52,761 करोड़ रुपए। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी के अंदर है, AUM सबसे ज्यादा इसी के अंदर, ठीक है ना। मिनिमम लमसम 5,000 से शुरू होता है, और मिनिमम SIP 100 रुपए से इसके अंदर शुरू हो जाता है। ये इस फंड का पूरा मैंने आपको डाटा बताया है, जो कि आपके सामने मैंने रखा। तो वीडियो बिल्कुल भी मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ। फंड कैसा है कैसा नहीं है, प्रोस और कॉन्स की बात करूं, कॉन्स कुछ नहीं है इसके अंदर, प्रोस ही प्रोस है। प्रोस कैसे, इसका CAGR देखिए, इसकी रैंकिंग देखिए, एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, जो इसकी कैटेगरी है उसके हिसाब से काफी कम है। और इसका AUM देखिए, और इसकी परफॉर्मेंस देखिए, मल्टीपल जगह पे लगा हुआ है, बहुत ही उम्दा पद, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, खत्म करता हूं मैं वीडियो को, और आज के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भैया आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे को। और सब्सक्राइब करना तो भैया आप कर ही देंगे। और दूसरी बात, अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।